हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। सो देखिए, सरस्वती सारी डिपोर्ट से शुरू करते हैं। जो आईपीओ नया है ओपन होगा फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 14th ऑफ अगस्त। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 152 से 160 का प्राइस बैंड है, 90 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 160 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 104 करोड़ का और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल है 56 करोड़ का। इसमें कंपनी ने डेफिनेटली दोस्तों फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। इशू का साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट ठीक है। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। कंपनी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी ख़राब है, कंपनी ठीक ठाक है। बट लेट्स सी दोस्तों इशू कितना बढ़िया कर पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 12 तारीख से इसकी ओपनिंग है, यानी इशू कल से ही हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। और जैसा आपको मैंने बता रखा है कि इस आईपीओ की कोई एंकर बुक, राइट, एंकर इन्वेस्टर्स की कोई बुक नहीं है, यानी कोई भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं इसके अंदर हमको पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आएंगे। सो अपने आप में एक और देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी समय बाद एक कोई ऐसा आईपीओ आया जिसमें एंकर इन्वेस्टर नहीं है। मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे में तो देखिए बहुत सारे इशू होते हैं जिसमें एंकर इन्वेस्टर नहीं रहते, बट मेन बोर्ड के अंदर बहुत कम रहता है। सो ये देखना है कि यहाँ पर कितना पैसा आ पाता है, क्योंकि इशू का साइज छोटा है तो ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ जो 21 तारीख से ओपन होगा और 23 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, अभी तक प्राइस बैंड रिलीज नहीं किया गया है, रिलीज कर जाएगा अब तो काफ़ी समय इशू को ओपन होने में, लेकिन ये ओपन होने वाला है और डिटेल्स ये आउट हो चुकी कब से ओपन होगा। बाकी 120 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है, प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इशू रहने वाला है, इस आईपीओ को भी साइज ठीक ठाक ही रहेगा। बट लेट्स सी ये कितना बड़ा कर पाता है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करूँ, सो फ्रेंड्स कंपनी एक वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी में से एक है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस और इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कंपनी ने डेवलप किया एक्सटेंसिव नॉलेज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक एरियाज विद इट्स बिजनेस वर्टिकल्स। कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जिसको हम आईटीईएस कहते हैं, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब देखिए ऑफर करती है। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज ऑफरिंग्स है और एबिलिटी है टू टेलर सॉल्यूशंस टू मीट कस्टमर स्पेसिफिक नीड्स would have enabled it to attract prominent client across various industries, right। मतलब कंपनी का मेजर जो काम है, जो भी क्लाइंट है उसकी किस तरीके से मदद करना, क्लाइंट का जो भी काम है कस्टमाइज वर्क वो कंपनी काम करके देती है, राइट। ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ये बात ध्यान रखिएगा, जुलाई 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है मुंबई के अंदर। जैसे मैंने कहा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब दोस्तों कंपनी काम करती है। और कंपनी के क्लाइंट भी अगर आप देखेंगे तो ब्लू चिप इनके क्लाइंट है, ट्रेड बुल्स आपने नाम सुना होगा, ये क्लाइंट है। देन वसई जनता सहकारी बैंक जो है वो भी दोस्तों इनकी क्लाइंट बेस में है। तो आपको कंपनी क्लाइंट बेस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, राइट। लेट्स सी कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल्स के अंदर ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ लगातार हो रही है, ये अपने आप में एक अच्छे संकेत है। बट नो डाउट दोस्तों इशू जब आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखने वाली होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे, ठीक है। तो सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 13 अगस्त टू 16 अगस्त। 91 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी 11.85 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 13 से 16 के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। देन अगला आता है दोस्तों ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल। ये भी एक बीएससी एसएमई इशू है जिसका प्राइस बैंड है 25 रुपीज़ का, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। इशू का साइज कितना है, ओनली 4.02 करोड़, यानी काफ़ी स्मॉल इशू है। और ये भी दोस्तों 13 से 16 के बीच में ओपन होने जा रहा है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आ पाता है। देन अगला आता है दोस्तों सरस्वती सारी डिपोट, जिसके हमने बात करी। अब ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो मेजर कोई खास हमको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। कल भी इतनी थी, आज भी आपको सेम ही देखने को मिलेगी ग्रे मार्केट, राइट। 21.88% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इशू जब ओपन हो जाता है, राइट, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में और फ्लक्चुएशंस आते हैं। सो ये देखना है कि यहाँ पर कितने फ्लक्चुएशंस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। सो देखते क्या होता है। देन अगला आता है दोस्तों सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। ये भी एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा कब से, कल से। जी हाँ, 12 से 14 के बीच में ये भी एक नया एसएमई इशू है जो ओपन होने जा रहा है। 105 रुपये का प्राइस बैंड है, बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 20 रुपये के आसपास का, यानी 19% के आसपास का प्रीमियम है।
30.24 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये भी दोस्तों 12 से 14 अगस्त के बीच में जैसे मैंने कहा ओपन होने वाला है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है पोजिट्रॉन एनर्जी। ये भी एक NSE SME इशू है जिसका प्रीमियम आप देख सकते हैं करेंटली 60% का चल रहा है। 250 रुपीज़ का प्राइस बैंड है जिसका हमने आप कह सकते हैं कि काफ़ी दमदार प्रीमियम इस इशू का चल रहा है। 150 रुपीज़ का प्रीमियम है 60% का। बाकी इशू का साइज़ 51.21 करोड़ का है और ये कब से ओपन होगा? जी हाँ, ये भी कल से ओपन होगा और 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। सो यहाँ पर अच्छा पैसा आने की उम्मीद दिखती है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी SME हो, राइट, उसके अंदर आग बन करके पैसा ना लगाए, कंपनी को पढ़े समझे फिर पैसा लगाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एंड अगला आता है एस्थेटिक इंजीनियर्स। ये एक NSE SME इशू है जो दोस्तों कल, जी हाँ याद रखिएगा, कल इसका लास्ट डेट है, 12 अगस्त लास्ट डेट है। बाकी आप देख सकते हैं 58 का प्राइस बैंड है, 25 का ग्रे मार्केट है, 43% का प्रीमियम है, 52 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है तो सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। बट हाँ, कल क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स सी कितना पैसा यहाँ पर कल आखिरी दिन निकल कर आता है। अच्छा पैसा निकल कर लगातार आ रहा है। देन अगला आता है दोस्तों फर्स्ट क्राई IPO जिसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। अब हम कह सकते हैं कल ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के अबाव गई थी, जी हाँ, लेकिन अब हम कह सकते हैं 80 से फिर नीचे आई है और 68 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट चल रही है। आई थिंक जिस तरीके से फर्स्ट क्राई को हमने सब्सक्रिप्शन देखा, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं था बट ऐसा भी नहीं था कि कम था। बट उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से ग्रे मार्केट ने तेज़ी पकड़ी है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रे मार्केट 15% तक पहुंच गई, 16% तक पहुंच गई, बल्कि कल 18% तक पहुंच गई थी एक समय पे। थोड़ी बहुत जरूर गिरावट आई है बट जिस दिन ये इशू बंद हुआ था ग्रे मार्केट वॉज अराउंड 2%, राइट, 2% के आसपास ग्रे मार्केट थी। 10 रुपये थी, कभी सिंगल फिगर्स में भी आ गई थी। बट वहाँ से जो दोस्तों ग्रे मार्केट चलना चालू किया, ये कह सकते हैं वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है जब ग्रे मार्केट इतनी तेज़ी पकड़ती है डिस्पाइट ऑफ लो सब्सक्रिप्शन। बट आई थिंक सब सेंटिमेंट क्यों बदला? बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों ओला ने कारोबार किया फ्राइडे के सेशन में, लिस्टिंग कोई खास नहीं हुई बट लिस्टिंग नेगेटिव में भी नहीं हुई, ये एक संकेत था। सेकंड बात, उसके बाद जो हमने 20% का UC देखा यानी अपर सर्किट देखा, उसने भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मूड माहौल चेंज किया। यही मुझे लगता है कि देखिए इन कंपनीज़ को लेकर जो रिस्पॉन्स है, ज़रूर IPO मार्केट में इतना नहीं आ रहा है बट सेकेंडरी मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहा है, इसलिए तेज़ी कर रहे हैं। जरा था यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस की तो क्या कहें, ये तो काफ़ी कम लोगों को मिला है बट जिन लोगों को मिला है नो डाउट वो काफ़ी लकी लोग थे। बाकी जिनको मिला है आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट 60% की है। कभी देखिए ग्रे मार्केट इसकी भी 65% होती है, कभी 60% होती है बट मेजरली अच्छी बात क्या है कि 50% के ऊपर टिकी हुई है और 50% के ऊपर बढ़ती जा रही है, राइट। ज़रूर 65% थी, वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया है ग्रे मार्केट बट स्टिल आई डोंट थिंक कि यहाँ पर देखिए लिस्टिंग खराब होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों IPOs की लिस्टिंग कब होने वाली है? 13 को होने वाली है। तो कल हम लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है यूनिकॉमर्स की एज वेल एज यहाँ पर फर्स्ट क्राई की। तो वीडियो वो आएगा तो उसके साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आप लोगों का अलॉटमेंट आया है फर्स्ट क्राई या फिर यूनिकॉमर्स का, बताइएगा कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको लिस्टिंग का एस्टिमेट लग रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट 533 पे एज ऑफ नाउ लिस्ट हो सकता है फर्स्ट क्राई और यूनिकॉमर्स लिस्ट हो सकता है अराउंड 172। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।